Good morning, children. How are you all? All are fine? Great. Children, from today we will start the syllabus of semester 2. This is chapter 1, Animals. First of all, I want to instruct you that you have to tick on the chapters whose videos you are receiving. Okay? आपको जिस चैप्टर के वीडियो मिलते जा रहे हैं आपको उनको टिक करते चलना है, जिससे बाद में आपको कंप्लेंट ना हो कि आपको इस चैप्टर का वीडियो नहीं मिला है. Is it clear? Let's start the chapter 1. This is animals. As we know, there are different kinds of animals on earth. हम अपने घर के आसपास भी कई प्रकार के एनिमल्स देखते हैं और सभी एनिमल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, राइट? जैसे हम कैट, डॉग, काऊ, गोट, बफलो एंड पिग देखते हैं. ये सभी एनिमल्स हैं. इसके अलावा हम बर्ड्स देखते हैं. तो आप बताओ, ये सभी एनिमल्स एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते, राइट? अब अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो लायन, टाइगर, वुल्फ, जिराफ एंड एलिफेंट, ये सब कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं. अगर हम डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स की बात करें, डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान, जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ऐसी जगहों पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? जैसे कैमल पाया जाता है, कैमेलियन पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की लिजर्ड्स पाई जाती हैं. तो ये डेजर्ट में पाए जाते हैं. अगर हम कोल्ड रीजन की बात करें, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, वहाँ पर पेंगुइन पाए जाते हैं, पोलर बेयर पाए जाते हैं, राइट? अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो जल में, पानी में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? जैसे फ़िश पाई जाती है, ऑक्टोपस पाया जाता है, व्हेल फिश पाई जाती है. तो ऐसे हमारी पृथ्वी पर न जाने कितने मिलियन, कितने लाखों एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें वैरायटी होती है, राइट? तो ये हमने पढ़ा क्या? वैरायटी इन एनिमल्स. अब हम देखते हैं कि जो भी एनिमल जिस भी प्लेस पर रहता है उसमें उसी प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स पाए जाते हैं. जैसे पोलर रीजन में या आर्कटिक रीजन में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है, वहाँ पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? पोलर बेयर एंड पेंगुइन पाए जाते हैं. अब ये इतने ठंडे देशों में कैसे रह पाते हैं? इतनी ठंडी में जिंदा कैसे रह पाते हैं? तो अगर हम पोलर बेयर को देखते हैं तो उसकी बॉडी में फर पाए जाते हैं, मतलब बाल पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं. साथ ही उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में फैट स्टोर रहता है और फैट के कारण गर्मी उनकी बॉडी को मिलती रहती है, राइट? साथ ही उनके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो भी स्पंजी होते हैं, जिसके कारण बर्फ़ उनकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करती, इसलिए वो बर्फ़ में चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, राइट? और अगर हम कैमल की बात करें तो कैमल कहाँ पर पाया जाता है? डेजर्ट में. डेजर्ट में क्या होती है? सैंड होती है, रेत होती है. अब हम कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सैंड में दौड़ लगा सकता है, जबकि हम सैंड में या रेत में चल भी नहीं सकते, जबकि कैमल उसमें दौड़ भी लगा सकता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैमल में पैडेड फीट पाए जाते हैं, मतलब कि गद्दीनुमा पैर पाए जाते हैं, जिससे रेत उनके पैरों के अंदर नहीं जाती है और वो उसमें दौड़ सकते हैं. साथ ही डेजर्ट में पानी की कमी रहती है, तो कैमल बिना पानी पिए भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है. ऐसे ही डेजर्ट में चाहे जब तूफान आते रहते हैं, जिसके कारण रेत हमेशा बहुत ज़्यादा उड़ती रहती है, तो कैमल की जो पलकें होती हैं, आई लैशेस होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि वो सैंड उनकी आंखों के अंदर नहीं जा पाती. ओके. साथ ही डेजर्ट में खाने की भी कमी होती है, तो कैमल की बॉडी में आपने हम्प देखा होगा. उसकी पीठ पर बहुत ऊंचा हम्प होता है, जिसमें वो फैट को स्टोर कर सकता है और कई दिनों तक उससे ही अपनी एनर्जी पाता रहता है. इसीलिए कैमल को डेजर्ट में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इज इट क्लियर? अब अगर हम फिश की बात करें तो फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है. क्यों रह पाती है वाटर में? क्योंकि उसमें गिल्स पाए जाते हैं. ब्रीदिंग ऑर्गन जो फिश का होता है वो गिल्स होता है, जिसके कारण पानी उससे टकराता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली रहती है, जिससे ऑक्सीजन पानी के थ्रू उस गिल्स में से होते हुए उसकी बॉडी में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस पानी में घुल जाती है, राइट? इस तरह पानी के अंदर फिश ब्रीदिंग कर सकती है. साथ ही फिश की जो बॉडी आपने देखी होगी वो कैसी होती है? नुकीली सी होती है, ठीक है, पॉइंटेड होती है. उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी. स्ट्रीम लाइन बॉडी के कारण ही फिश पानी में ईजिली मूवमेंट कर सकती है. पानी उसकी मूवमेंट को नहीं रोक पाता, वो पानी को क्रॉस करती हुई, कट करती हुई आगे बढ़ सकती है. ओके. साथ ही उसमें फिन्स पाए जाते हैं जो कि उसको तैरने में हेल्पफुल होते हैं. इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं जो एनिमल जिस प्लेस पर रहता है उस प्लेस को हम उसका हैबिटेट बोलते हैं. जैसे कि हम सब कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं क्या? नहीं.
लैंड में रहते हैं तो लैंड हमारा क्या होगा, हैबिटेट होगा। हैबिटेट मतलब होता है रहने का स्थान। सो द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म फाउंड इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वही उसका हैबिटेट कहलाता है। लेकिन अगर हम कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन घूमने जाएं या किसी कोल्ड रीजन में घूमने जाएं तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि हम वहाँ पर रह रहे हैं तो वही हमारा हैबिटेट हो गया। नहीं, हम नॉर्मली कहाँ पर रहते हैं, नेचुरली लैंड पर रहते हैं जहाँ का क्लाइमेट कंटिन्यू चेंज होता रहता है, राइट। सो द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ पर भी कोई भी एनिमल या प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चीज़ जिंदा है, जहाँ पर भी नेचुरली पाई जाती है वही उसका हैबिटेट कहलाता है। और उस हैबिटेट में रहने के लिए एनिमल्स में जो भी फीचर्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं एडेप्टिव फीचर। जैसे हम सब धरती पे रहते हैं तो धरती में सांस लेने के लिए हमारे पास क्या है, नोज़ है, लंग्स है। फिश वाटर में रहती है तो उसके पास ब्रीदिंग के लिए कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, राइट। पोलर बेयर आर्कटिक रीजन में रहता है जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है तो उसकी बॉडी में फर पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, उसकी बॉडी में फैट पाया जाता है तो वो ठंडे देशों में रह पाता है, राइट। तो वही उसके क्या कहलाते हैं, एडेप्टिव फीचर्स कहलाते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस पर रहता है, जिस हैबिटेट में रहता है, उसमें उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स पाए जाते हैं जिससे वो उसमें जिंदा रह पाता है। और अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, किसी भी प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज कर पाने वाला जो फीचर होता है, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है और बारिश भी होती है। जब जैसा क्लाइमेट होता है, जब जैसा मौसम होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे ठंडी आ गई है तो अब हम स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देंगे, जैकेट पहनना स्टार्ट कर देंगे, ब्लैंकेट ओढ़ना स्टार्ट कर देंगे, राइट। जब गर्मी होती है तो हम फैन चालू करके बैठ जाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। और जब बारिश आ जाती है तो हम अम्ब्रेला ले लेते हैं या रेनकोट पहनने लग जाते हैं, राइट। तो यही क्या कहलाता है, हमारा एडेप्टेशन नेचर, कि जब भी जैसा मौसम होता है हम अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, राइट। सो हाउ कैन वी डिफाइन एडेप्टेशन? एडेप्टेशन मीन्स टू चेंज और ऑल्टर। ऑल्टर मतलब भी होता है बदल लेना, चेंज मतलब भी बदल लेना, अपने आप को बदल लेना। वन सेल्फ टू सूट वन सराउंडिंग और लिविंग कंडीशन। जिस भी सराउंडिंग में आप रहते हो, सराउंडिंग मतलब होता है द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म फाउंड, जहाँ एनिमल के आसपास का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग, और जहाँ वो रहता है दिस इज कॉल्ड हैबिटेट, ओके। और एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच एन एनिमल और पर्सन लिव्स। हमारे आसपास का माहौल या आसपास का एरिया एनवायरनमेंट कहलाता है और उसे ही हम सराउंडिंग बोल सकते हैं। और हैबिटेट जहाँ पर हम पाए जाते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसे हैबिटेट बोलते हैं। और एडेप्टिव फीचर मतलब कि जिस भी हैबिटेट में आप हो उसमें ज़िंदा रहने के लिए आप में कौन कौन से फीचर्स हैं तो वो कहलाते हैं एडेप्टिव फीचर। और उसी हैबिटेट में ज़िंदा रहने के लिए अपने आप को बदल लेना, अपने आप को ढाल लेना, ये कहलाता है एडेप्टेशन। इज इट क्लियर? तो एडेप्टेशन मीन्स टू चेंज वन सेल्फ टू सूट वन सराउंडिंग और लिविंग कंडीशन टू बी एबल टू सर्वाइव। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज नहीं कर पाता उस हैबिटेट में रहने के लिए, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है या मर जाता है। लेट्स सी नाउ फीचर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के कौन कौन से फीचर होते हैं, कौन सा एनिमल कितना बड़ा होता है, कौन कितना खाता है, किसका कितना वेट होता है, तो यही चीज़ कहलाती है फीचर्स, ओके। तो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। जैसे सबसे बड़ा एनिमल होता है वो होता है ब्लू व्हेल, जो कितना बड़ा होता है 33.5 मीटर लॉन्ग। लंबाई कितनी होती है इसकी? 33.5 मीटर। ये कितना होता है, जैसे हमारे स्कूल के गेट से लेकर फॉयर तक का जितनी लेंथ होती है उतनी बड़ी वो फिश होती है, राइट। और इसका वेट कितना होता है? 20 एलिफेंट के बराबर। एक एलिफेंट का वेट कितना होता है? 1000 kg, ठीक है। तो व्हेल फिश का वेट कितना होता है? ऐसे कई सारे एलिफेंट, मतलब 20 एलिफेंट बराबर मीन्स 20,000 kg होता है, राइट। और इसी कारण इसे लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा एनिमल, सबसे लंबा एनिमल कौन सा होता है? व्हेल फिश। और ये कहाँ पाई जाती है? वाटर में, ओके। लेट्स सी द अफ्रीकन एलिफेंट।
इट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ओके, ये लैंड पर पाया जाता है एलिफेंट, इसलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट लैंड एनिमल, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। इट कैन वे अप टू 12 टन्स। इसका वेट कितना होता है? 12 टन, और 1 टन में होते हैं 1000 kg, और 12 टन मतलब 12,000 kg के बराबर इसका वेट होता है। एंड ईट अबाउट 250 kg ऑफ फूड अ डे। एक दिन में ये कितना खाना खाता है? 250 किलोग्राम। इनके अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ओके, इनके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मीडियम साइज्ड होते हैं। अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग मीडियम साइज का एनिमल होता है, और डॉग्स में भी कई सारी वैरायटी हम देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा हॉर्स, कैमल, कैट, डोंकी, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनकी फीडिंग हैबिट भी अलग होती है, हैबिटेट अलग अलग होते हैं, और फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। एनिमल्स हैव अ सर्टेन शेप, साइज एंड कलर। हर एनिमल का अपना एक अलग शेप होता है, साइज होता है, और कलर भी अलग अलग होते हैं। इज इट क्लियर? एनिमल्स में ऑल्सो डिफर इन द नंबर ऑफ लेग्स दे हैव। अब हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स में 4 लेग्स होते हैं, कुछ में 2 ही लेग्स होते हैं, और कुछ में मोर देन 4 और 6 लेग्स होते हैं। अगर आपने चींटी देखी हो तो चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 लेग्स होते हैं, राइट। और अगर हम बर्ड्स देखते हैं तो बर्ड्स में कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग होते हैं। अगर आप कंगारू देखते हो तो कंगारू में कितने लेग होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 पैरों से ही चलता है, राइट। हॉपिंग करता है, उचकते हुए चलता है, और आगे के जो लिम्स होते हैं, आगे के जो हाथ होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, राइट। और जो हम कैट, डॉग, एलिफेंट, जिराफ ये सब देखते हैं, इनके सबके 4 लेग्स होते हैं। आप मुझे एक किसी ऐसे एनिमल का नाम बता सकते हो जिसमें लेग ही नहीं होते? यस, दिस इज स्नेक। ओके, सांप के पैर नहीं होते। ऐसे ही हम बोल सकते हैं स्नेल में भी पैर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल के नाम बताओ जिनमें बहुत सारे पैर पाए जाते हैं। दीज आर सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स। सेंटीपीड ऐसा इंसेक्ट होता है जो अगर हमारे कानों में चला जाए तो हमारे कान के जो पर्दे होते हैं उनमें छेद कर देता है, जिससे हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। ओके, सो दीज आर सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स that have more than 6 legs. Is it clear? Let's see now feeding habits of animals. अब अगर हम फीडिंग हैबिट की बात करें तो आपको पता है सभी एनिमल का अलग अलग फीडिंग हैबिट होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हम में से कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कैसे होते हैं? नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो लोग मीट भी खा लेते हैं, एग खा लेते हैं, दे आर नॉन वेजिटेरियन, राइट। ऐसे ही एनिमल्स भी होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, ग्रासेस खाएंगे, लीव्स खा लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, सच एज काऊ, बफलो, हॉर्स, हिप्पोपोटामस, जिराफ, एलिफेंट एटसेट्रा। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं या उनका फ्लैश खाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स, सच एज लायन, टाइगर, चीता, वुल्फ, लेपर्ड, आउल, ईगल, दे आर कार्निवोर्स एनिमल्स। ओके, और ये कार्निवोर्स किसको खा सकते हैं? हर्बीवोर्स को। जैसे लायन डियर को खा लेता है, तो डियर क्या है? हर्बीवोर है, तो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा सकते हैं। इनके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, ग्रासेस, लीव्स खा सकते हैं, और अदर एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनिवोर्स, जो सब कुछ खा सकते हैं, जैसे बेर, कैट, डॉग, क्रो एंड रैट। ये सब क्या हैं? ओमनिवोर्स हैं, क्योंकि ये जो भी मिलता है उसे ही खा लेते हैं। जैसे हम कैट को दूध देते हैं तो वो दूध भी पी लेती है, रोटी भी खा लेती है, लेकिन वो चूहों को भी खाती है। ऐसे ही डॉग भी बर्ड्स को खा लेता है, कैट को खा लेता है, बोन्स खा लेता है, और हम रोटियां देते हैं तो वो भी खा लेता है, राइट। तो ये सब क्या है? ओमनिवोर्स हैं। इज इट क्लियर? सो इट वॉज द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट के बेस पर एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको भी ग्रो करने के लिए फूड वाटर चाहिए, राइट। तो प्लांट्स के पास फूड आता कहाँ से है? तो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सनलाइट से, और सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल और एयर पाई जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। तो एयर को यूज़ करके, सनलाइट को यूज़ करके, वाटर के यूज़ से
ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। फिर प्लांट ने जो फूड बनाया तो उसको कौन खा लेता है, हम सब लोग खा लेते हैं। तो प्लांट की जो एनर्जी थी, फूड हमने खाया, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो प्लांट की जो एनर्जी थी वो हम में आ गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। प्लांट ने फूड बनाया तो उससे प्लांट को एनर्जी मिली, फिर प्लांट्स को जब हमने खा लिया तो प्लांट की जो एनर्जी थी वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई, राइट। तो ऐसे ही अगर हम किसी ग्रासलैंड की बात करें, ठीक है, किसी पार्क की, गार्डन की या जंगल की बात करें, तो जैसे अगर हम जंगल की बात करें तो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। प्लांट्स को कौन खाता है, डियर खा लेता है, राइट, हिरण खाता है या हम कहें रैबिट खा लेता है। फिर उस डियर को कौन खा लेता है, लायन खा लेता है, टाइगर खा लेता है, राइट। तो प्लांट ने जो फूड बनाया था तो प्लांट को डियर ने जब खाया तो उसकी एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई, डियर में ट्रांसफ़र हो गई। फिर डियर को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, राइट। तो डियर ने जो एनर्जी प्राप्त की थी प्लांट को खा के, वो अब किस में चली गई, लायन में चली गई, राइट। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ की ओर हुआ, प्लांट से डियर में, फिर डियर से लायन में। और जब लायन डेड हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसकी बॉडी को कौन खा लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी बॉडी को सड़ा देते हैं। सड़ने के बाद बॉडी किस में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। फिर उसी मिट्टी में प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, राइट। तो प्लांट्स फिर से अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे, फिर से उसे हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा लेगा, कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेंगे, फिर वो मिट्टी में मिल जाएंगे, राइट। तो ये साइकिल एक चलती रहती है, ये एक चेन के रूप में एनर्जी का फ्लो होता है, इसलिए इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। मतलब फूड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, एक चेन चल रही है, इसलिए इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। और अगर अब हम तालाब की बात करें तो तालाब में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसमें भी पाए जाते हैं, रिवर में भी प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो फूड बनाते हैं तो उसको कौन खा लेगा, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाएंगे। इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कौन खाता है, फ्रॉग खा लेता है, फिर फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खा लेता है, राइट। तो एनर्जी का फ्लो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस में चलता है, एक चेन के रूप में चलता है, तो इसे हम बोलते हैं फूड चेन। और कई बार हम देखते हैं कि एक ही फूड को कई सारे एनिमल्स खाते हैं, जैसे प्लांट हैं, तो प्लांट को कौन कौन खाता है, प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन खाता है, काऊ भी खाती है, रैबिट भी खाता है, डियर भी खाता है, बफलो भी खाती है, गोट भी खाती है, राइट। तो प्लांट्स प्रोडक्ट है, उसको कई सारे एनिमल्स खा रहे हैं। अब रैबिट को कौन खा लेगा, लायन खा लेगा, डियर को कौन खा सकता है, लायन खा सकता है, काउस वगैरह को कौन खा सकता है, लायन खा सकता है, ठीक है। अब लायन के अलावा रैबिट को कौन सा खा सकता है, टाइगर भी खा सकता है, बुल्प भी खा सकता है, ठीक है, हाइना भी खा सकते हैं। डियर को भी टाइगर, लायन और बुल्फ, हाइना खा सकता है। तो जब एक ही फूड प्रोडक्ट को कई सारे एनिमल खा सकते हैं तो उससे एक जाल बन जाता है, ठीक है। इस जाल को हम बोलते हैं फूड वेब। वेब मतलब होता है जाल, WEB, वेब। तो वेब मीन्स होता है जाल। जब एक ही फूड को कई सारे एनिमल्स खा सकते हैं तो इससे एक जाल बन जाती है जिसको बोलते हैं फूड वेब। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़े हैं, सराउंडिंग पढ़ा है, हैबिटेट पढ़ा है, एनवायरनमेंट पढ़ा है, एडेप्टिव फीचर्स एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा है, और एनिमल की फीडिंग हैबिट के बारे में पढ़ा है, और फीडिंग हैबिट के बेस पर एनिमल्स के टाइप्स पढ़े हैं। इसके अलावा हमने फूड चेन और फूड वेब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या नहीं हैं वो आप हमसे शेयर करोगे, जब भी हमारी क्लास होगी तो ये सारे पॉइंट्स हम आपसे पूछेंगे। इज इट क्लियर? इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको जो वर्कशीट मिली हुई है उस वर्कशीट को आपको 1 बाय 1 सॉल्व करते चलना है। वर्कशीट में ही आपको आंसर्स राइट करने हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।